कोमल की सास ने अपने सास के साथ ऐसा क्या कर दिया जिसे देख कोमल स्तब्ध रह गई। कोमल एक बहुत ही समझदार, बहुत ही सुलझी हुई होनहार लड़की थी जो पढ़ाई में भी बहुत अव्वल थी। धीरे धीरे कोमल की उम्र बढ़ती जा रही थी। कोमल बहुत ही अच्छे कॉलेज से बीए कर रही थी। तब उसके माँ बाप को लगा कि अब कोमल का उम्र विवाह के लिए हो चुका है। कोमल के माता पिता हर जगह कोमल के रिश्ते की बात चलाते। कोमल देखने में अच्छी थी, लंबी थी, गोरी थी, तो कहीं भी उसकी शादी की बात बड़ी आसानी से बन जाती। लेकिन कोमल के माता पिता को ऐसा लड़का चाहिए था जो शहर में हो और परिवार बहुत बड़ा ना हो। शहर में रहने का मतलब इसलिए था क्योंकि कोमल के माता पिता चाहते थे कि हमारी लड़की शहर में रहे। कोमल के माता पिता का मानना था। देखते देखते जब कोमल एमए में पहुंची, वैसे ही उसकी शादी तय हो गई। शहर के एक बहुत ही अच्छे घर में कोमल का रिश्ता तय हुआ और ठंडी के दिन में कोमल की शादी हो गई। कोमल इतनी खुश थी कि वह फूले नहीं समाती थी। उसको ऐसा लगता था मानो उसे स्वर्ग मिल गया हो। घर में कुछ लोग थे, सास ससुर, दादी सास थी, ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। कोमल जब शादी करके आई तब उसे लगा वहाँ के लोग तो कितने समझदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कोमल को बहुत ही खुशी होती थी। बस उसको ऐसा लगता था कि काश हमारे ससुराल जैसा सबका ससुराल होता। ऐसे कोई भी कैसे अपने ससुराल की बुराई करता है। कोमल बहुत ही खुश थी। कोमल की दादी सास अपनी बहू के सास नहीं रहती थी, अर्थात कोमल की दादी सास थी, वह कोमल की सास के साथ नहीं रहती थी। यह बात कोमल को समझ में नहीं आई। ऐसा क्यों है? दादी सास का भी तो यही घर है, फिर दादी सास कहीं और क्यों रहती हैं? जब कोमल की शादी को 1 साल हो गया तब कोमल की दादी सास परमानेंट रूप से यहाँ रहने के लिए आ गई। इससे भी कोमल को बहुत ही खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है, दादी सास भी हमारे साथ रहेंगी। दादी सास एक विधवा थी। इस बात से कोमल की सास को बहुत ही दिक्कत होती थी। एक बार की बात है, सुबह सुबह कोमल की सास नहाने के बाद अपना कपड़ा रस्सी पर डाली हुई थी। उसी के कुछ देर बाद कोमल की दादी सास नहा करके आती हैं और वह भी रस्सी पर अपना कपड़ा डाल देती हैं। देखते देखते दोपहर हो जाता है। दोपहर के समय कोमल की सास आ करके देखती हैं कि उनके बगल में कोमल के दादी सास का कपड़ा पड़ा हुआ है। यह देख कोमल की सास एकदम गुस्से से लाल हो जाती हैं। कोमल के दादी सास का कपड़ा उठा करके रस्सी से फेंक देती हैं और फिर कोमल के दादी सास के पास जाकर उनसे बोलती हैं, विधवा हो कर के तुम मेरे बगल में कपड़ा क्यों डाली हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे छुआछूत से बहुत दिक्कत हो जाती है। तुम अपना कपड़ा अलग रखा करो। और थोड़ा सा उन्होंने झटका दिया जिससे कोमल की दादी सास नीचे गिर गई। कोमल ने यह सब देखा तो नहीं, लेकिन कोमल को कहीं दूर से यह सब आवाज़ आ रही थी। तब कोमल को बहुत अजीब लगा और वह अपने रूम में सिमटी रह गई। फिर 1 घंटे के बाद जब कोमल ने अपने दादी सास को देखा तो दादी सास बहुत ही अजीब तरीके का मुंह बना करके बैठी थी। कोमल को सारी बातें नहीं समझ में आई कि क्यों दादी सास ऐसा मुंह बनाई हुई हैं। इतनी भी क्या बात हो गई कि दादी सास इतनी नाराज़ हैं कि खाना भी नहीं खा रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं। कोमल की दादी सास अपनी बहू से इतना डरती थीं कि उन्हें जब भी कुछ खाने का मन होता था तो जल्दी खा नहीं पाती थी। उनको यही लगता था कि कहीं मेरी बहू, कोमल की दादी सास को लगता था कि कहीं हमारी बहू हमें उल्टा सीधा बोलने ना लगे। 2 साल के बाद एक बार ऐसी घटना हो गई कि कोमल देख करके बहुत ही हैरान हो गई। थोड़े मोड़े लड़ाई झगड़ा, कहा कही, उल्टी सीधी बातें सब तो चलता रहता था, लेकिन उस दिन जो हुआ वह देखकर कोमल एकदम हैरान रह गई कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। एक औरत दूसरी औरत के साथ इतना गलत कैसे कर सकती है। ठंडियों का दिन था। कोमल की दादी सास का उम्र अब 75 साल हो चुका था। कोमल की दादी सास बुढ़ापे में सोचती थी
कि जितना हो सके उतना धूप ले लूं। दोपहर में खाना खाने के बाद फिर सीधे छत पर चली गईं। जब छत पर कोमल की दादी सास गईं तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो बिल्कुल भी धूप नहीं है। उसके बाद फिर वह तुरंत नीचे आ गईं और जैसे ही वह नीचे आईं वैसे ही कोमल की सास बहुत ही गुस्सा हो गईं, क्योंकि उन्हें अपने रूम का दरवाज़ा खोलना पड़ा। कोमल की सास ने बाल पकड़ करके अपनी सास अर्थात कोमल के दादी सास को बेड पर धक्का दे दिया। दादी सास इतनी बुजुर्ग हो चुकी थी कि अपने से उठ नहीं पा रही थी। बेड पर गिरने के बाद कोमल की दादी सास बहुत ही रोने लगी और कोमल की सास उतनी ही गुस्सा होने लगी। फिर कोमल के सास ने कस के अपने सास का हाथ पकड़ा और बाल खींचकर नीचे जमीन पर पटक दिया। कोमल यह दृश्य दूसरे रूम से खड़े होकर के चुपचाप देख रही थी। कोमल की इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई वह जा कर के अपनी सास को मना कर दे कि आप क्या कर रही हैं, क्यों एक बुजुर्ग महिला को इतनी परेशान कर रही हैं, आप भी तो कभी बुजुर्ग हो जाएंगी। लेकिन कोमल आंख से आंसुओं की धारा बहाने लगी और कोमल बहुत ही हैरान रह गई कि कोई कैसे इतना बुरा कर सकता है। बहुत ही रोने लगी और लाख हिम्मत करने के बाद भी वो अपने सास से जाकर के कुछ न बोल सकी और चुपचाप आकर के अपने बिस्तर पर बैठ गई। कोमल की हिम्मत नहीं हुई कि वो दादी के पास जा कर के हालचाल पूछ ले, क्योंकि उसको लगता था कि पास जाऊंगी तो हमारी सास ज़रूर हमसे नाराज़ हो जाएंगी और हमसे भी लड़ाई करने लगेंगी। घर में और कोई दूसरा सदस्य नहीं था, इसलिए कोमल ने इस बात को दबा दिया और कोमल ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। कोमल को ऐसा लगता था कि अगर यह बात मैं अपने पति को बताऊंगी तो कोमल के पति बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते, फिर लड़ाई झगड़ा घर में होने लगता। लेकिन यहाँ पर कोमल ने बहुत ही गलत काम किया। कोमल को ज़रूर यह बात सबसे बताना चाहिए था और दूसरी बात तुरंत इस बात का विरोध करना चाहिए था। उसके बाद शायद कोमल की सास की हिम्मत नहीं होती कि वह अपने सास के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकती। इस घटना के बाद दादी सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। कोमल तेल लेकर दादी सास के पास पहुंची। इसे देख सास गुस्से से लाल पीली हो गई। कोमल को फटकार लगाते हुए बोली, क्या करने आई हो? तेल नहीं लगाना है, ऐसे तेल लगाओगी तुम्हारी दादी सास और नाटक करने लगेंगी। कोमल बिना बोले वहाँ से चली गई। इस घटना के 1 साल बाद कोमल की दादी सास की मृत्यु हो गई। उसके बाद कोमल की सास भी कुछ साल के बाद धीरे धीरे उम्र के उस पड़ाव पर आ जाती हैं जिस उम्र में दादी सास को बहुत कष्ट सहना पड़ा था। कोमल की सास इतनी तेज थी कि हर बात पर वह कोमल को लेक्चर दिया करती थी कि अपने ससुर का बहुत सेवा करना चाहिए। जो अपने सास ससुर का बहुत सेवा करता है उसी को फल मिलता है। यह सुनते ही कोमल को बहुत गुस्सा आता था। कोमल को लगता था कि अपने समय में तो अपनी सास का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखी, और जब यह खुद उम्र के उस पड़ाव पर आ चुकी हैं 70 से 75 के बीच में, तभी कोमल को कितना लेक्चर देती हैं। कोमल को यह बात बार बार चुभता था कि कैसे कोई इतना बुरा होने के बाद भी दूसरों को इतना भयंकर तरीके से लेक्चर दे सकता है कि अपने सास ससुर का सेवा करना चाहिए, सास की हमेशा इज्जत करना चाहिए। जो भी हम खा रहे हैं जहाँ भी हैं वह सब सास ससुर के ही बदौलत है। अरे, कोमल के सास को तो यह सोचना चाहिए था कि वो भी आज जहाँ पर खड़ी हैं वह भी तो उन्हीं के सास ससुर के बदौलत है। अपने जब बहू थी तब तो वह सास की कभी भी कोई कदर नहीं की, और जब खुद वह उम्र के उस पड़ाव पर आ चुकी हैं जहाँ पर उन्हें दूसरों की मदद की ज़रूरत है, तब अब वह कोमल को बार बार लिख कर दे करके यह बात बताने की कोशिश किया करती हैं कि जो भी है सब मेरा ही है, तुम लोग का कुछ भी नहीं है। इस कहानी के माध्यम से मैं सबसे यही बात बताना चाहती हूँ कि का दुख समझने के लिए हमें उम्र उस पड़ाव पर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बहू हैं तब भी हम अपने सास का और सास बनने के लिए जो उम्र होती है
उस उम्र में आने वाले तकलीफ़ और आने वाली समस्याओं को समझ सकते हैं। 70 साल के बाद, 75 साल के बाद हमें कौन-कौन से तकलीफ़ होती हैं, हमें अपनों का साथ चाहता है। यह बात कोमल को बहुत ही अच्छे से भली-भाँति पता था, लेकिन कोमल की सास को शायद नहीं पता था। इसलिए जब वो अपनी सास की उम्र में आती हैं, तब उन्हें हर बात का एहसास होता है। इसलिए हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि बूढ़े बुजुर्गों के साथ कभी भी कोई गलत काम मत करिए। आज नहीं तो कल हम भी कल उम्र के उसी पड़ाव पर आ गिरेंगे जहाँ पर किसी की डबडबाती हुई आंखें हमसे कुछ कहने के लिए परेशान रहती हैं। वो चाहती हैं कि हम अपना कुछ समय, कुछ टाइम उन डबडबाती हुई आंखों को दें, लेकिन हम नहीं देते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से अति विनम्र निवेदन है कि अपने बूढ़े बुजुर्गों का बहुत ही मदद करिए, बहुत ही सेवा करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।